Okay, welcome back everyone. Myself Arjun Kumar Roy and I am your Hindi third language teacher. So today we will start a new explanation of chapter. So let's start. सो इस वीडियो में हम लोग जो है सेकेंड पार्ट वीडियो है क्लास 7A थर्ड लैंग्वेज हिंदी, जिसमें हम लोग जो है अभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, पार्ट 5 से है आओ पेड़ लगाए। ऑलरेडी हम लोगों ने जो है पार्ट का जो है वाचन कर रखा है, मतलब इस कविता को हम लोगों ने पहले वीडियो में अच्छे से देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कविता के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो पहला है जग के शुभचिंतक कौन है। तो जग के जो शुभचिंतक है वो पेड़ है। ठीक है, पत्ते और बच्चे तो है नहीं। ठीक है, तो पेड़ है शुभचिंतक। शुभचिंतक का मतलब होता है वेल विशर्स। ठीक है, पेड़ कैसी हवा देते हैं। तो पेड़ जो है सरस हवा देती है, मतलब एकदम सरस कह सकते हैं, एकदम से मतलब अच्छा ठंडी है ना। ये है। कवि ने उन्हें पूजनीय प्रतिमाएं कहा है। किसे कहा है, तो पेड़ों को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। वसुधा किनकी ऋणी है। वसुधा का मतलब धरती होती है। ठीक है, ऋणी का मतलब होता है कि जो है हम उनके आभारी है, या फिर उनके जो है उनके समक्ष में हम लोग है, मतलब। ठीक है, तो ये है पेड़ के हम ऋणी हैं, है ना। पेड़ क्या क्या जो है क्या क्या करते हैं। तो पेड़ गर्मी क्या क्या सहते हैं एक्चुअली है। ठीक है, पेड़ गर्मी वर्षा कड़ी शीत आंधी तूफान आदि सहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ किसके गहने हैं। तो पेड़ जो है प्रकृति के गहने हैं। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये बिल्कुल जो है हमारे बुक में दिया है। ठीक है, ये 4 लाइन है, तो हमें जो 4 लाइन जो है उसी में से देखकर लिख लेना है। गर्मी वर्षा शीत कड़ी ये अवकिल सहते जाते, लू आंधी तूफान भयंकर देख नहीं घबराते। तो कविता की लाइन है। ठीक है, 4 लाइन को हमें पूरा करना था बस। नंबर 5 है इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, ईंधन देते हैं, औषधि देते हैं, और सबसे बढ़कर हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम लोग सांस ले पाए। पेड़ों के साहस और सहनशीलता का पता कैसे लगाया जाता है। तो पेड़ों के साहस और सहनशीलता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ अपने ही जगह पर टिकी रहती है, चाहे वो गर्मी हो, वर्षा हो, शीत हो, आंधी हो, लू हो या तूफान हो, है ना। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे एक्चुअली जो है स्पेस आ गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को जो है वहाँ से की के बाद से ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें कौन सी गलत राह का त्याग कर देना चाहिए और क्यों। तो आजकल के मनुष्य की आदत हो गई है कि थोड़े से स्वार्थ के लिए लोग पेड़ की कटाई कर देते हैं। पेड़ लगाना तो दूर की बात है, हमें आज यह प्रण करना होगा कि पेड़ की कटाई को छोड़कर हमें पेड़ लगाने की ओर अग्रसर होना होगा। गलत राह को छोड़कर सही राह पर चलना होगा। तो ये गलत राह है, इसको हमें छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा जो है क्वेश्चन आंसर का पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट है भाषा की समझ, लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी स्किल्स। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द को जो है हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं। अब हम लोग इसी से रिलेटेड जो है नीचे के बॉक्स में समानार्थी शब्दों को हम लोग अपने अपने खाने में पहुंचाएंगे, जो कि कुछ वर्ड नोट था बुक में। ठीक है, वहाँ से हमने देखा पेड़। ठीक है, पेड़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं, तरु कह सकते हैं। हवा देखिए, हवा को पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। घर को भवन और गृह भी कहते हैं। ठीक है, संसार को जग मतलब दुनिया, जग और दुनिया दोनों भी कहते हैं। धरा मतलब धरती होती है एक्चुअली वसुधा। ठीक है, राह मार्ग और रास्ता। ठीक है, तो ये हमारा मिलते जुलते शब्द जिसको हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्दों का मिलाप कीजिए। सरस का मतलब नीरस हो गया, देना का लेना, गलत का सही, उपकारी का अपकारी, गर्मी का सर्दी। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये पूरा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया। आप सभी अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। तब तक मिलते हैं, चलिए बाय।